कर दिया सबने। चैप्टर नंबर 1 से ही शुरुआत कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 में यार तुम लोग भी ना, देखिए HCF पता करना है 6 और 20। यार इतना इजी क्वेश्चन है, सबको बन ही जाएगा। मैं बोल रहा हूँ 6 काई से डिवाइड हो रहा है, 20 काई से डिवाइड हो रहा है, 2 के टेबल में 5, 5 के टेबल में, 3 के टेबल में, 3 के टेबल में, अच्छा एक आ गया है ना, आ गया अब कहाँ तक खींचेंगे इसको, हो गया। तो पहले प्राइम फैक्टर करके देखेंगे। क्या करके देखेंगे? दोनों में क्या कॉमन है, तो HCF हो जाएगा। अब आते हैं LCM पे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सब में है वो HCF है। फिर आते हैं LCM पे। LCM में सबसे छोटा फैक्टर कौन है? 2। सबसे ज़्यादा बार कहाँ है? यहाँ। कितनी बार है? 2 बार। लिख देंगे। यहाँ से फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर कौन है? 3। कितनी बार है? 1 बार। फिर कौन है? 5। जहाँ जो जितनी बार है लिख देंगे। अब अगर मैंने 3 यहाँ से लिख दिया और यहाँ होता तो मैं नहीं लिखता। जहाँ है ज़्यादा बार वहीं से लिख दो बस। फिर दूसरे भी कितने भी नंबर हो उनके फैक्टर में हो तो फिर वहाँ से नहीं लिखना। फिर जो आया है इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। 60 HCF आ गया हमारा 60। ये क्वेश्चन में ना आते हुए ऑब्जेक्टिव में आएगा, बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड हो। फिर भी स्टैंडर्ड में कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिनको आपको मर्जी से मेथड अप्लाई करके सॉल्व करना होगा। कुछ बातें यहाँ ध्यान से सुन लो। बताओ HCF बड़ा आया है कि छोटा आया है? तो HCF किसी भी नंबर्स का हमेशा कैसा होता है? ऑलवेज स्मॉलर। कैसा होता है? देन LCM। समझ गए? ये CBSE में पूछा है रीजन असर्शन में कि LCM HCF छोटा रहता है, LCM बड़ा होता है। ये तो पता रहता है ना, बिना पढ़ा इसको पढ़ाने की जरूरत थी क्या? अपन जब भी LCM HCF निकालते हैं तो कौन छोटा आता है? HCF आता है ना, क्योंकि HCF क्या होता है? कॉमन नंबर होता है। और LCF में क्या करते हैं हम? मल्टीप्लाई करके देखते हैं फैक्टर्स का। ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि IMP है। ठीक है, रहने दो, कुछ हो गया इसमें, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इसको। एक क्वेश्चन है कि 96 and 404 कौन सा एग्जाम्पल है? बताइए मुझे। 7 है ये पुरानी बुक में 7 है, ओल्ड बुक में। न्यू बुक में कौन सा है? न्यू बुक में कौन सा है? 3 है, IMP है। इसके पहले जो कराया था वो भी सेकंड होगा शायद, है ना। तो ये जो मैं कराते जा रहा हूँ इसको करना ही करना है। और 1-2 चैप्टर्स में IMP की बजाय अच्छे खासे पढ़ लेना। इजी है, आप 10 आधे घंटे की बैठक में पढ़ लोगे उसको। और मैथ्स वही बंदा कर पाएगा एग्जाम के अंदर जो खुद से 2 से 3 बार करेगा कॉपी में। पहले क्वेश्चन देखेगा, फिर 2 से 3 बार खुद करेगा। हाँ, जब गाड़ी अटक जाए तो आप देख लें कि कैसे हो रहा है। सुन लिया? और जो सिर्फ सुन के सोचेगा कि मैं एग्जाम में कर दूं, हो ही नहीं सकता, कुछ भी हो जाए। फिर उसको चीटिंग करना पड़ेगी। समझ गए ना? और चीटिंग होगी नहीं, मेहनत के बल पे जाइए। मैथ्स का पेपर है, सख्ती होगी एग्जाम साल के अंदर हर जगह। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। अब मैंने यहाँ पे कितने नंबर दिख रहे हैं आपको? 2। दोनों नंबर का, जब 2 नंबर हो तो कौन सी मेथड फार्मूला लगाना पड़ेगा? क्या लगाना पड़ेगा? पहले मैंने 96 का फैक्टर किया। 2 4 जा 8 बच्चा 1, 2 8 जा 60, 2 2 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 3 जा 3 1। ये फैक्टर हो गए। अब 404 के फैक्टर कर लेते हैं। 404 बड़े आसानी से समझ में आएगा, नहीं आए तो मुझे आप बोलें।
21021। देखो अब इसके आगे जाएगा नहीं, 101 से ही दे लेंगे। हमने फैक्टर कर लिए सबके। फैक्टर करने के बाद इनने बोला एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है। देखो एचसीएफ ढूंढना आसान होता है कि जो कॉमन है, तो हम यहाँ पे एचसीएफ ढूंढ लेते हैं। हमने बोला देखो यहाँ भी 2 है, 2 बार है, और फैक्टर 2 आ रहे हैं, यहाँ भी 2 आ रहे हैं फैक्टर, तो इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है। हम यहाँ बोल देते हैं कि देखो एचसीएफ तो आ गया हमारे पास 4। कैसे 4 आया? 2 × 2 2 × 2 4 आ गया। लेकिन जब एलसीएम की बात आती है, जब 2 ही नंबर दिए हों, कितने नंबर दिए हों? 2 ही है ना, 96 और 4। तो हमारे सामने एक फार्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अब ये फार्मूले के ऊपर ऑब्जेक्टिव बनेगा, समझ गए? हो सकता है वो क्वेश्चन को घुमा के दे कि 1 नंबर इज x, सेकेंड नंबर इज y, देन व्हाट विल बी द फार्मूला, देन गिव द रिलेशन ऑफ एलसीएम एचसीएफ। तो आप लिखेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ, उधर x इंटू वाई लिखना है। क्या लिखना है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर लिखेंगे, दूसरे स्टेप में x इंटू वाई लिखना है। 1 नंबर इज a, सेकेंड नंबर इज b, देन व्हाट विल बी द रिलेशन ऑफ एचसीएफ एलसीएम। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू a इंटू b। ओके, ऐसा लिख के आना। यहाँ पे एलसीएम नहीं पता करना है, एचसीएफ हमको पता चल गया है 4 है। 2 नंबर कौन से हैं? हमने बोला 96 है और 404 है। अब 4 के टेबल से इसको आसानी से मारा जा सकता है कितनी बार? 10। देखो 4 1 जा 4, 0 को रखेंगे, 4 1 जा 4। अब आपने बोला एलसीएम कैसे आएगा? देखो 96 1 जा 96, कैरी और 9, 0 की जगह 9 लिख देंगे, फिर 96। मतलब जो बच्चा पढ़ लेगा ना, इसको आंसर भी याद रहेगा उसको। ओके, और इसकी जगह कुछ घुमा के देगा। स्टैंडर्ड आया, स्टैंडर्ड में कुछ देगा, वो नंबर बदल के। तो नंबर जब बदल के देगा तो थोड़ी सी मेहनत कर ही लेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड इतना तो कर लेंगे ना यहाँ पे। ठीक है, बेसिक में चेंज नहीं करेगा, बेसिक में करना तो नहीं चाहिए। ठीक है, समझ गए? मेथड आपको याद है। पेपर के अंदर टेम्परामेंट खोना नहीं है, घबराना नहीं है। मैथ्स का पेपर ईजी आएगा। ओके, एक आध क्वेश्चन ऐसा दिखता है बच्चे को जो पढ़ा नहीं होता है, और उसको देख के बच्चा पूरे क्वेश्चन भूल जाता है, फिर आसपास की कॉपी में जाता है। ठीक है, मतलब सोचो पैराग्राफ पढ़ने के बाद भी कॉपी में झांकना पड़ रहा है, हार्ड टू रीड वाला। सोचो, इसका मतलब प्रेजेंट माइंड नहीं थे आप। अरे पूरी क्लास को छोड़ो, मेरे बच्चों ने क्या करा मेरे को इससे मतलब है, जो मेरे से पढ़ के गए हैं। ठीक है, पैराग्राफ का 10 बार बताया कि क्या करना है, इसका मतलब आपके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। इसके बाद आते हैं अपन क्या, 6 72 और 120। 6 72, एक बार चेक कर ले ये 5वां है कि छठा, ये भी बता दे मुझे। 4 है, ठीक है। नई बुक में एग्जाम्पल 4 है, पुरानी बुक में 8 होगा। ओके, आईएमपी है ये भी। अब 3 नंबर आ जाते हैं तो फिर सबका एचसीएफ एलसीएम निकलेगा फैक्टर करने के बाद। 6 के फैक्टर किए, 2 × 2 3 जा, 3 1 जा, 72 के फैक्टर किए, 2 से 36, 2 3 जा, बचा 1, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1, 120 का फैक्टर कर दिया, 2 से 60 टाइम, 2 से 30 टाइम, 2 से 15 टाइम, 3 से 5 टाइम, 5 से 1 टाइम। ओके, अब पहले किसको ढूंढना बेहतर होता है? एचसीएफ ढूंढना आसान होता है। एचसीएफ ढूंढ लेते हैं। एचसीएफ मैंने लिया यहाँ पे 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, तो क्या और भी कुछ है? हाँ, 3 भी कॉमन है, 3 भी एक जैसा है, 3 भी है, तो इसका मतलब हो गया 2 भी कॉमन, 3 भी कॉमन, यानी एचसीएफ आ गया 6। अब आते हैं एलसीएम। यहां आप बड़े ध्यान से देखें, एलसीएम जब 3 नंबर दिए हो तो फार्मूला नहीं लगेगा, फिर आपको निकालना है उसको फैक्टर में से ही, प्राइम फैक्टर में से ही निकालना है। तो मैंने यहाँ पे देखा सबसे छोटा फैक्टर 1 2 3 में कौन है, तो हमने बोला 2। कितनी बार है? 1 2 3 बार यहाँ है, 1 2 3 बार, तो या तो यहाँ से या यहाँ से कितनी बार लिख लो? 1 2 3 बार। अब कहीं से भी नहीं लिखेंगे 2, यहाँ से लिख लिया या यहाँ से लिख लिया, अब जहाँ भी होगा 2 बार होगा, 1 बार होगा, अब नहीं लिखेंगे, मैक्सिमम टाइम जो था लिख लिया। 2 के बाद कौन फैक्टर है? 3। कहाँ है ज़्यादा बार? कितनी बार है? 2 बार। अब 3 मैंने यहाँ से लिख लिया ना, तो मैं यहाँ से भी नहीं लिखूंगा, यहाँ से। उसके बाद कौन है? 1 ही बार था,
मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 टू जा 4, 2 जा 8, 24, 72, आई होप 72 का 420 आ रहा है, चेक करिए एक बार, 5 टू जा 10, कैरी ओवर 1, 35, 360 आ रहा है, ओके, एलसीएम आ गया 360, चेक करिए, सही है। मल्टीप्लाई छोटे छोटे हैं, आपने से मल्टीप्लाई करके देख लेना, नंबर याद हो तो हाँ यही है, यही लिख के आना, नहीं तो एक बार मेहनत करके मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करो तो ठंडे दिमाग से करना, डिवाइड करो तो ठंडे दिमाग से करना, आंसर सही लिख के आना, नंबर कट होते हैं आंसर में, ठीक है। आ गए, तो मैंने अभी आपको बताया एग्जाम्पल 2, 3 और 4 वेरी आईएमपी है। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको एग्जाम्पल 1, जिसमें लिखा है कि 4 की पावर n विल एंड विद डिजिट 0, चेक देन, ए वाला एग्जाम्पल 1 होगा, चेक करिए, एग्जाम्पल 1 है ना ये, हाँ, चेक करिए कि 4 की पावर n 4n विल एंड विथ डिजिट 0 और नॉट, क्या 4 की पावर n 0 से डिवाइड एंड होगी या नहीं होगी। तो हम बोलेंगे कि 4 की पावर, अगर हम 4 का फैक्टर कर दें, 4 का फैक्टर करते हैं तो उसमें फैक्टर में 2 और 5 आ रहा है या नहीं आ रहा है, 4 के फैक्टर में 2 और 5 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये चेक करना है। तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे कि भैया 4 की पावर क्या कर दी हमने n, तो 4 के फैक्टर हैं 2 इंटू 2 की पावर n, ठीक है। फिर यहाँ कंडीशन लिख दो कि फॉर हियर प्राइम फैक्टर्स 2 into 5 is not present, hence 4 की पावर n will not end with 0, इसलिए 4 की पावर n 0 से एंड नहीं होगी, क्योंकि रूल्स है कि अगर 4 की पावर जो भी नंबर है उसकी पावर n हो, उस नंबर का फैक्टर प्राइम फैक्टर 2 और 5 होगा तो वो 0 से एंड हो जाएगी। अब यहां से ऑब्जेक्टिव आ गया, क्या आ गया, उनने बोल दिया भैया 10 की पावर n, बोलो ये नंबर 0 से एंड होगा कि नहीं, बोलेंगे हाँ होगा। उनने बोल दिया 20 की पावर n 0 से एंड होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 20 में 2 भी आ जाएगा और 5 भी आ जाएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा। उनने बोला 45, क्या बोला 45 की पावर n, बोलो 0 से डिवाइड होगी, एंड होगी कि नहीं ये डिजिट, तो क्या बोलेंगे नहीं होगी, क्या बोलेंगे क्यों नहीं होगी, क्योंकि 45 के फैक्टर में क्या नहीं आ रहा है, बोलो 45 के फैक्टर करके देखो, 2 और 5 आ रहा है क्या, 2 से जाएगा नहीं जाएगा, 3 से कितनी बार 15 बार, 3 से कितनी बार 5 बार, फिर 5 से कितनी बार, तो यहाँ 5 आ रहा है 3 आ रहा है, लेकिन 5 और 2 नहीं आ रहा है, मतलब ये 0 से एंड नहीं होगी। पावर कितनी भी लगा दो, n की जगह 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी रख लो, ये वाला डिजिट 0 से एंड नहीं होगा। 0 से वही नंबर एंड होगा जिसके फैक्टर में 2 और 5 आ रहा हो, क्या आ रहा हो, 2 भी हो 5 भी हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 से काम चल जाएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ 5 से काम चल जाएगा, 2 भी हो और 5 भी हो, ठीक है। अरे बात समझ आ गई। सेम टू सेम एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा है चेक वेदर द 6 to the power n will be end with the digit 0, कौन सा क्वेश्चन है, बिल्कुल क्वेश्चन 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 चेक करना है कि 6 की पावर 4n 0 से एंड होगी या नहीं होगी। तो हम यहां लिखेंगे सॉल्यूशन में कि 6 की पावर n, 6 का फैक्टर करेंगे पावर n, यहां पे वही बात लिख देंगे, प्राइम फैक्टर 2 into 5 is not present, so this number will not end with digit 0, क्योंकि कंडीशन क्या है कि 2 into 5 होना चाहिए। बोलो लिख दोगे ये वाली लाइन, अरे लिख दोगे पूरी की पूरी लाइन, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, सबको समझ आ गया, अरे आया कि नहीं आया। अब आगे बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ने में पहले क्वेश्चन में है प्राइम फैक्टराइज, पता कीजिए क्या है पहला क्वेश्चन, इजी है, इसमें मैं 140 नहीं करा रहा हूं, 156 नहीं करा रहा हूं, 3825 नहीं करा रहा हूं, मैं डायरेक्ट 7429 वाला करा रहा हूं। है ना, कौन सा है 5 वाला है, 7 वाला है, 5th वाला क्वेश्चन करा रहा हूं। तो क्या 1 2 3 नहीं आएंगे, आ सकते हैं,
140 का फैक्टर निकालना है आपको, 156 का भी निकालना है आपको, 505 का निकालना है। निकाल लोगे कि निकाल के बताएं? निकालना ही है सबको। अभी मैं आपको डायरेक्ट करा रहा हूं, बोलो नंबर। ओके 29 पहले तो 3 से देखना है, 4 से देखना है, लेकिन ये किसी से नहीं जाएगा। डायरेक्ट कैसे जाएगा? ये 15 से भी नहीं जाएगा, 17 से जाएगा। कैसे जाएगा? 17 से। कैसे पता चलेगा? पहले आपको करके देखते रहना है। 3 से, 7 से, 11 से, 9 से, आप कहाँ पहुँचेंगे? डायरेक्ट 17 पे पहुँच जाएंगे। 17 से डिवाइड करने को आएगा। ओके, तो यहाँ पे हम जैसे देखेंगे 17 के टेबल में 4 बार में आता है 68। कितना आता है? तो यहाँ 6 बच गया। 6 के टेबल में 2, 6 के टेबल में 2 कितना आता है? 62। 6 के ऊपर 2 कितना आता है? 62। 17 के टेबल में 3 बार में 50 बनाया, यहाँ 11 बच गया। 11 पे 9, 11 पे 9 हो गया 119। 17 के टेबल में 11 लाइन लाना है तो 17 7 जा 119 होता है। ठीक है, 17 7 जा कितना होता है? अब जब 17 से चला गया तो यहाँ पे 7 आया, आप कितने से जाएगा? ये 19 या 23 से। कैसे जाएगा? 19 या 23। 19 का टेबल लिया हमने 2 टाइम तो 38 आया। कितना आया? बचा कितना? 43 से 38 गया, 5 बचा। 5 के ऊपर 7 कितना हो गया? 19 का टेबल 3 बार, अब 23 से जाएगा। 23 बन जा 23। देखो कुछ भी कॉमन है क्या? नहीं। तो ऐसा नंबर जिसके फैक्टर में कुछ भी कॉमन फैक्टर ना हो तो HCF कितना आता है? बोलो 1 आता है। और LCM वही नंबर आता है जो नंबर है। LCM वही आता है जो नंबर है। और HCF कौन आता है? 1। याद रहेगा? पूछ ले ऑब्जेक्टिव में कि HCF क्या है, तो ये नंबर याद रहे तो इसको बिना सॉल्व किए लिख के आ जाना, नहीं तो डिवाइड करना, या फिर वो सीधे बोल दे कि बताइए 8, 25 और क्या नंबर है? एक नंबर है ऐसे ही 9। बोलो, है ना? ऐसी क्वेश्चन है। इसका HCF कितना होगा? इसको जब हम डिवाइड कर रहे हैं, फैक्टर करके देख रहे हैं, तो इसके फैक्टर क्या हो रहे हैं? बताओ, आप डायरेक्ट बता दो। 2 इंटू 2 इंटू 2। इसके फैक्टर क्या हो रहे हैं? 5 इंटू 5। इसके फैक्टर क्या हो रहे हैं? 3 इंटू 3। कहीं भी कॉमन फैक्टर है, तो जब कॉमन फैक्टर नहीं आता है तो HCF कितना होता है भैया? LCM के लिए 8 को, 25 को और 9 को ही क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, तो LCM आ जाएगा। कर लोगे? 1800 के आसपास आ रहा है। चेक करो क्या आ रहा है। ये वाला क्वेश्चन है, कौन सा है? तीसरे का तीसरा होगा ये। चेक करो, तीसरे का तीसरा है कि दूसरे का तीसरा है? ठीक है, कर लोगे। HCF 1 कब लिखोगे? जिसमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो। क्लियर है? आगे बढ़ रहे हैं। मैं आ गया क्वेश्चन नंबर 2 पे, 1.1 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी हैं सब इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से करके जाना। जैसे 26 है शायद और 91 है क्या पहला? ठीक है, दूसरा बोलो। और 90 और ठीक है। देखो, जब 2 नंबर आ गए तो पहले क्या करके देखेंगे? फैक्टर करके देखेंगे। क्या करके देखेंगे? फैक्टर करेंगे जब 2 नंबर आ गए तो। और फैक्टर करने के बाद पहले HCF ढूंढ लेंगे। HCF ढूंढने के बाद फार्मूला लगा लेंगे। फार्मूला लगाने के बाद आंसर आ जाएगा। देखिए, मेरे को ये बताइए कौन सा कराना है इसमें से? ये वाला करा दूं? पहले 336 का फैक्टर ले लें। 336 का फैक्टर पहले 2, यहाँ 6 तो 2 से देंगे। 2 1 जा 2, बचा 1, 1 पे 3 13, 2 6 जा 12, 2 8 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 2 जा 2 1 जा। अब 3 3 7 जा 7 1 जा। हाँ, याद रखें, पहले सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ 7 से डिवाइड कर लो आप, है ना? अगर आपको पता है डायरेक्ट ये आ रहा है तो 7 से करके देख लेना, लेकिन जब आप खुद से यहाँ कर रहे हैं, कॉपी के अंदर लिख रहे हैं, तो फिर सीक्वेंस फॉलो करना है ना? आगे बढ़ते हैं। इसको डिवाइड करो 54 को। 2 से डिवाइड करेंगे 27, 3 से डिवाइड करेंगे 9, 3 से डिवाइड करेंगे 3, 3 से डिवाइड करेंगे 1।
क्या ढूंढने का बोला मैंने आपको? HCF बोलो, ढूंढ के बताओ, जल्दी ढूंढो। देखो 2 है 3 है, 2 है और 3 है, तो कितना आ गया? 6 आ गया। अब LCM की बारी आई तो फार्मूला, जब 2 नंबर हो तो क्या लगाते हैं? तो फॉर्मूला क्या होता है? LCM इंटू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। LCM कितना है नहीं पता, HCF कितना लाए? 6। 2 नंबर कौन है? 3 3 6। प्लस लगाना, मल्टीप्लाई लगाना, प्लस मत लगा देना, ऐसा नहीं हो कि प्लस लगा दे, हमें नहीं पता क्या लगाना है, ठीक है। जो बच्चे खुद से कॉपी में नहीं करके देखेंगे उनको ये यार प्लस लगाऊं कि माइनस लगाऊं कि मल्टीप्लाई लगाऊं, है ना। और जिनको मैथ्स से डर लगता है, क्यों मैथ्स यार 10th में ऐसा है, मैथ्स से डराने जैसा कुछ है क्या? नहीं है, ठीक है। और पुराने पेपर जितने भी देखेंगे इतने इजी क्वेश्चन आए हुए हैं ना, ठीक है। तो यहाँ से मैं 6 1 जा 6 9 जा, तो LCM आ गया 9 6 जा 54 कैरी और 5, 9 3 जा 27 और 5 33 कैरी 3, 9 3 जा 27 और 3 3034 LCM आ जाएगा। ओके, सारे क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, मैं बच्चों को नहीं करा रहा हूँ, इनके चांस भी हैं बहुत ज़्यादा, आपको खुद से करना है, ठीक है। कर लोगे? 26 को डिवाइड कर लेना, 91 को कर लेना, HCF कितना आ जाएगा? कितना आएगा HCF? 13 आएगा। और फार्मूले में रख के 13 से एक नंबर को डिवाइड कर देना और जो बच्चे से मल्टीप्लाई कर लेना। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? बोले तो करके बताएं, बोलो आप क्या कर सकते हैं। हालांकि एक वीडियो में ये पूरा चैप्टर समझाया हुआ है, ओके, इसलिए मैं नहीं करवाना चाह रहा हूँ। एक क्वेश्चन देखिए, शायद 6वां या 7वां क्वेश्चन होगा कि 307 और ऐसा है शायद, इसका HCF उन्होंने दे रखा है 9। क्या दे रखा है? एक बार चेक करो क्वेश्चन सही है क्या? 4 है, 306 है और 657 है। HCF दे रखा है, इनको बोलो ये कौन है, इनको बोलो ये, हाँ इधर इधर देखो, इधर देखो, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं नंबर गलत होंगे तो बता देंगे बच्चे, ठीक है। यहाँ देखो कैसे करना है, चेक कर लिया, सही है क्वेश्चन। अब अपने को यहाँ पे क्योंकि HCF दे रखा है तो फिर फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला है LCM इंटू LCM नहीं पता, HCF 9 है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 30 इंटू, मैं इसको यहीं मार लेता हूं, आप इसको डिवाइड में ले जाए करें, हैं मैं यहीं से मार देता हूं डायरेक्ट। 9 1 जा 9, इसको डिवाइड करो, इसको एक ही बात है। 9 7 जा 63 बचा 220, 9 3 जा 20, तो आपका आंसर आया 306 इंटू 73। मल्टीप्लाई करके भी बता देते हैं, बताओ कितना है, मतलब सब मल्टीप्लाई भी बता रहे हैं, फिर भी आप नहीं करके आओगे। 18 1 बचा था 9, 7 6 जा 42, 4 बचा तो 4 यहाँ, 7 3 जा 21, 8 3 3 22 22 2 3 8 आ गया LCM। अच्छा, जब कॉपी में आपका आंसर आ जाए तो थोड़ा सा नीचे रेक्टेंगुलर बॉक्स थोड़ा अच्छा बना के आंसर उसमें लिख देना, आंसर ये आया है ना। जब आप सरफेस एरिया वॉल्यूम करो, एरिया रिलेटेड टू सर्कल करो, या सर्कल वाले क्वेश्चन करो, या फिर ट्राइंगल वाले क्वेश्चन करो, तो उसमें लिखा रहे कि सेंटीमीटर में वैल्यू रहे तो आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया होगा तो वॉल्यूम होगा तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, या लिख के आए वैल्यू वगैरह, इसका फर्क पड़ता है, इससे नंबर कट होते हैं, याद रखें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आए का क्वेश्चन आए, उसमें पूछे डिस्टेंस कितनी है तो यूनिट लिख के आए, क्या लिख के आए? इतने यूनिट, है ना। जब कराऊंगा तब बताऊंगा, समझ गए। ये हो गया, ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बेसिक में तो यही पूछ सकता है, स्टैंडर्ड वालों को इसका क्वेश्चन बदल के दे सकता है, कर लोगे, हो सकता है पैटर्न यही रहेगा, नो डाउट। क्या पैटर्न रहेगा, मैं मॉडल पेपर आज भेजता हूं, बेसिक का भी भेज रहा हूं, स्टैंडर्ड का भी भेज रहा हूं। बेसिक और स्टैंडर्ड सारे आपको करना है, वैसे मैं वीडियो में पहले स्टैंडर्ड समझाऊंगा फिर बेसिक कराऊंगा, ठीक है। अगर आज जो बच्चा 4-5 चैप्टर को अपने अंदर कंसोलिडेट कर लेगा, रिवाइज कर लेगा, रिवाइज करने का मतलब देख के नहीं, जो बच्चे जिनका पेपर बिगड़ता है मैथ्स का, वो बच्चे वो होते हैं जो देख के मैथ्स पढ़ते हैं, जो खुद कभी नहीं करते,
खुद कॉपी में नहीं लिखते, ना 2 लिखेंगे ना 3 लिखेंगे, कुछ नहीं लिखते। और जो बच्चा 2-4 चैप्टर भी, तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, जो बच्चा 2-4 चैप्टर भी कर लेगा खुद से कॉपी के अंदर क्वेश्चन देख के, सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैथ्स में वो बच्चा, क्योंकि आप पेन एक आध 2 चीज़ें करोगे ना, चौथा 5वां क्वेश्चन अपने आप होने लगेगा। फिर आपको भी अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि अरे यार ये मेरे से बन गया। समझ गए? अभी टाइम है मैथ्स में, पहली बार मिला है 5-7 दिन का टाइम, पढ़ लें। सुन लिया तुमने भी? ठीक है, आगे हटा देते हैं, इसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन है इसके बाद? है ना, एक क्वेश्चन है ऐसा क्वेश्चन, और एक है 13 इंटू, एक बार इसको बोलो, 13 7 हाँ, 11 के बाद क्या है? एक बार 13 आएगा। 7 11 13 प्लस 13, 7 11 13 प्लस 13। देखो यहाँ पे क्या लगा है? प्लस लगा है। ये 2 क्वेश्चन है। 7 भी है भैया, यहाँ मैंने 6 से स्टार्ट किया। इन्होंने बोला कि ये प्लस है, देखना सब जगह माइनस है, यहाँ कौन है? बोलो चेक करो ये नंबर कंपोजिट है या 4 कहाँ नहीं आएगा? अरे आएगा ऐसे किसी में। है ना? ठीक है, वो चश्मे का पॉइंट से 4 दब गया तुम्हारा, चश्मा साफ कर थोड़ा। सुन लिया? कंपोजिट होने के लिए कम से कम 2 फैक्टर चाहिए। अगर यहां पर इस वाली लाइन में इस तरफ देखो, जो नंबर है, कोई नंबर इधर है क्या? हाँ है ना, दिख रहा है नंबर, तो फिर इस केस में तो कंपोजिट आएगा ही आएगा। इसको क्या ले लेंगे हम? कॉमन। क्या ले लेंगे? 5 को जब कॉमन ले लेते हैं तो जो बच गए सब लिख दो। 6, 5 की जगह कितना लिख दोगे? 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 भी लिख दो, नो डाउट। प्लस में यहाँ 5 बाहर चला गया तो कितना लिख देंगे? 1 लिख देंगे। अब 5 तो है, 42 42 बन जा 42, 42 का 4 से 4 2 जा 8, 168 कितना आ रहा है? 168 आ रहा है। 168 का 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 168 का मल्टीप्लाई किससे कर दो? 3 से। 3 8 जा 24, 2 3 6 जा 18, 2 0 2 3 1 जा 3, 504 आ गया। 504 का 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1008 आ गया। प्लस में कौन है? 1। प्लस में कौन है? ये स्टेप चलती जा रही है। फिर 5 इंटू 1000 9 आ गया। कितना आ गया? देखो 2 फैक्टर आ गए कि नहीं आ गए? एक फैक्टर 5 है, एक फैक्टर 10009 है, तो 2 फैक्टर आ गए, इसलिए ये क्या है? कंपोजिट है। क्या है ये? और जिनका स्टैंडर्ड है वो ध्यान रखो कि अगर ये वाला नंबर जो बाहर है प्लस में वो इधर नहीं है तो फिर कंपोजिट नहीं है। समझ गए? पर ध्यान देना, इधर ऐसा नंबर है जैसे यहाँ 4 है, कितना है? 4 है, 5 है, और यहाँ उन्होंने दे दिया 20। क्या दे दिया? बोलोगे यहाँ तो 20 है ही नहीं, इधर तो 20 है। तो इस 20 का मतलब आप 20 को फैक्टर करना। 20 क्या है? 4 इंटू 5। तो बोलोगे 4 इंटू 5 इधर भी है, 4 इंटू 5। मतलब ऐसा क्वेश्चन आ गया। इसी क्वेश्चन को उसने दिमाग लगा लिया, मानो पेपर बनाने वाले ने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस में दे दिया 20। तो ये मत बोलना कि सर ने तो बोला था इसमें कॉमन हो और उधर नहीं हो, तो फिर हटा के आ जाना। क्या दिमाग लगाना कि भैया ये 20 भी कितना हो सकता है? 4 इंटू, तो फिर 4 और 5 दोनों को क्या ले लेना? कॉमन ले लेना, और बच्चे वो को लिख देना 7 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इधर भी कितना लिख देना। फिर समझ आया? अरे दिमाग लगाओगे थोड़ा बहुत, ठीक है? फिर भी बोलना कंपोजिट है, ऐसा मत बोलना कि उधर तो है ही नहीं, 20 कहाँ है? उधर 20 है, इधर कहाँ है 20? इधर तो 4 और 5 है ना, ऐसा मत बोलना, ठीक है? इधर 3 हो उधर 9 हो, तो ऐसा मत करना कि उधर तो 9 है इधर तो 3 है, बड़ा एक जैसा है क्या? 9 है ना, समझ गए ना? चलो सब कर लोगे। इस चैप्टर में और क्या क्वेश्चन है भैया? कुछ है ऐसा आने जैसा?
कंपोजिट नहीं है तो आपको सॉल्व करने के बाद बोलना है कि ये कंपोजिट नहीं बल्कि प्राइम है। कंपोजिट का अपोजिट प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर की डेफिनेशन बता दी कि जो खुद के टेबल से डिवाइड हो या 1 से डिविजिबल हो, ऐसे नंबर को प्राइम नंबर। डेफिनेशन पहले मैंने बता रखी है। कंपोजिट नंबर दैट हैव मोर देन दैट हैव एटलीस्ट 2 फैक्टर, 2 प्राइम फैक्टर आर नोन एज कंपोजिट नंबर। क्लियर हो गई बात। अब मैं यहां आपको सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन समझाने जा रहा हूं, रूट वाला क्वेश्चन है ना। अगले चैप्टर में रूट में जो भी आएगा वो इर्रेशनल होगा। पहले मैं सिर्फ रूट 2 समझा दे रहा हूं, फिर आपको रूट 3 समझाना चाहिए था। वैसे सुनिए, सब लोग निकाल लो रूट 2 रूट 3 की बजाय ना 7 रूट 5 बाद वाले क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट। ठीक है, देखिए रूट 2 रूट 3 समझने के पहले आपको 2 बातें समझना पड़ेंगी। रूट 2 रूट 3 समझने के पहले आपको 2 बातें समझना पड़ेंगी कि अगर हमको इसको इर्रेशनल देना है, बताना है कि भैया ये इर्रेशनल है ना, तो एक बात तो हमें कंट्रारी मानना पड़ेगा, इसके उल्टा लेके चलना पड़ेगा कि ये इर्रेशनल नहीं है भैया, रेशनल है। क्या है? और फिर सेकंड बात, एक थ्योरम है कि अगर ए स्क्वायर को कोई नंबर डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर को कोई नंबर तो वो नंबर ए को भी डिवाइड कर देगा। कोई नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो किसको भी डिवाइड कर देगा? ए को भी। तो कहना क्या चाह रहे हैं अपन? कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो 2 है ना, ये फैक्टर है किसका? ए का। और क्या कहना चाह रहे हैं अभी भी नहीं समझ आया? तो भैया अगर किसी वेरिएबल के स्क्वायर के नीचे कोई नंबर है, इसका मतलब वो उसका फैक्टर है। ठीक है, क्या है वो उसका? जैसे ए स्क्वायर के अपॉन में 2 है तो इसका मतलब ए का फैक्टर कौन है? 2 है, क्योंकि वो उसको डिवाइड कर लेगा। ठीक है, अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को बिना स्क्वायर के भी डिवाइड कर देगा। ये बात याद रखना है, पहली बात। दूसरी बात ये होगी कि कोई रेशनल नंबर है, अगर कौन है तो उसके फैक्टर उसका जो अगर अपन फ्रैक्शन बनाएंगे, क्या बनाएंगे? तो ये जो फ्रैक्शन होंगे ये को प्राइम होंगे। क्यों होंगे? को प्राइम का मतलब दोनों एक साथ डिवाइड नहीं होंगे किसी नंबर से, दोनों किसी नंबर से डिवाइड, दोनों किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, इनका कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि 2 से ये भी डिवाइड हो जाए, 2 से ये भी डिवाइड, इनका कॉमन फैक्टर मौजूद नहीं रहेगा। 3 बातें बता दी, जिनको 3 बातें आ गई उनको बस समझ में आ गया। जब कभी भी रूट को रेशनल इर्रेशनल प्रूफ करना है तो पहले उसको रेशनल मानना है। पहले क्या मानना है? और रेशनल नंबर के फ्रैक्शन में हमको को प्राइम लिखना है। क्या लिखना है? को प्राइम का मतलब दोनों एक नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, यानी कि उनके कॉमन फैक्टर नहीं होंगे। एक बात और कि किसी स्क्वायर के नीचे जो नंबर है वो उसके नंबर को डिवाइड करेगा, वो उसका फैक्टर होगा। ओके, उसके बाद अब बाकी की बातें समझाने के दौरान करेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया कि सबसे पहली स्टेप होगी, इसको इर्रेशनल बोलना है तो हमको इसको उल्टा मानना है और हमको बोलना है लेट कंट्रारी एज्यूम, वी एज्यूम कंट्रारी दैट रूट 2 इज रेशनल नंबर, रूट 2 इज रेशनल नंबर। लो हम मान लेते हैं कि रूट 2 इर्रेशनल नहीं है बल्कि इर्रेशनल है। देखो एक बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम। किसी ने बोला कि ये ए है, ये बहुत टैलेंटेड बंदा है, प्रूफ करो। ये टैलेंटेड नहीं है, प्रूफ करो कि ये ढोर बच्चा है, इसको प्रूफ करो। क्या प्रूफ करो? ढोर बच्चा है। सीधे सीधे बोलो ना यार, अपनी लैंग्वेज में, बात खत्म। कहाँ इतना? ढोर बच्चा है, प्रूफ करके दिखाओ। ऐसे कैसे बोल दिया आपने? ढोर बच्चा है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि नहीं भैया, हम कंट्रारी अज्यूम कर लेते हैं कि ढोर नहीं है, अच्छा बच्चा, बहुत ही कल्चर्ड है, बहुत तेजी भी याफ्ता बच्चा है, अच्छा बच्चा है। कैसा माना हमने? ठीक है, तो अब अच्छे बच्चे की कुछ कंडीशंस होंगी। अच्छे बच्चे की क्या होंगी? कंडीशंस होगी, जल्दी सोएगा, जल्दी उठेगा, मोबाइल घंटों घंटों नहीं चलाएगा, टाइम पे पढ़ेगा, वर्क करेगा, ये करेगा, सब करेगा।
लेकिन एक्चुअल में जब देखते हैं, पता करते हैं, रियलिटी में देखते हैं, रात भर नहीं सोता, दिन भर सोता रहता है, मोबाइल ही कान से लगा के सोता है, बड़ों की भी नहीं सुनता, टीचरों की भी नहीं सुनता, हमेशा फेल होता है, तो इसका मतलब ये अच्छा बच्चा नहीं बल्कि डोर बच्चा है। प्रूव हो गया। तो इस मेथड को कहते हैं हम कंट्रारी मेथड। बात समझ गए। तो ऐसे ही इसके साथ हमने पहले क्या मान लिया, इसको रेशनल है, तो फिर रेशनल है तो सो रेशनल को हम क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन बी। और यहां पे मैंने क्या बोला कि ए एंड बी क्या है, को प्राइम है। को प्राइम मतलब हैव नो कॉमन फैक्टर, हैव नो कॉमन फैक्टर, इनके कोई कॉमन फैक्टर नहीं होंगे। जब कॉमन फैक्टर है ही नहीं, इसलिए ये रेशनल है। b को इधर ले गए, √2 की जगह ले गए, b को इधर ले गए, a को। रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग कर दो, क्या कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इधर स्क्वायर लगाया, इधर भी क्या लगाया, स्क्वायर। इसका भी है, इसका भी है, तो इसके स्क्वायर से रूट हो गया कैंसल, b के ऊपर आ गया स्क्वायर, a के ऊपर आ गया स्क्वायर, b स्क्वायर a स्क्वायर के अपॉन में चला गया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर किसी नंबर के स्क्वायर के नीचे कोई नंबर आ जाए तो वो उसका क्या कहलाने लगेगा, फैक्टर कहलाने लगेगा। लेकिन हम एक बात लिख देते हैं कि भैया ऐसा होता है कि 2 आल्सो, पहले ऐसा लिखो कि 2 डिवाइड कर रहा है, 2 क्या कर रहा है, डिवाइड्स कर रहा है किसको, ए स्क्वायर को, तो ऑल्सो डिवाइड करेगा ए को, किसको करेगा, इसीलिए 2 फैक्टर है, इसीलिए 2 क्या है, किसका, ए का। 2 किसका फैक्टर है, ए का। अभी यहां देखिए ए अपॉन बी लिया था, तो हमने 2 को ए का फैक्टर लेके आ गए। अब अगर हम 2 को बी का भी फैक्टर ले आते हैं, 2 को, तो हमारी क्या बात कंट्रारी आ जाएगी कि को प्राइम वाली बात, क्योंकि इनके कॉमन फैक्टर नहीं होंगे। और लेकिन हमने जब प्रूफ किया तो कॉमन फैक्टर आ गए। तो जब ये को प्राइम नहीं होंगे तो फिर ये भी रेशनल नहीं रहेगा। बात समझ में आ गई। तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हम इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्या मान लेते हैं इसको, 1। मान लो यहां ए है, ए की जगह रख लेते हैं 2c। अब बोलेंगे कई बच्चे 2c कहां से आया, हमारा दिमाग कैसे चलेगा। अरे भैया ने √2 पूछे तो 2c लिख देना, और √3 पूछे तो 3c लिख देना, और 5 पूछे तो 5c लिख देना, 7 पूछे तो, और 11 पूछे तो 11c लिख देना। समझ गए। पर पूछेगा ये 2 ही कुछ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, रख देते हैं यहां पे बी स्क्वायर, ए की जगह क्या रखा, अरे ए की जगह क्या रखा, तो ये कहां से आया, क्योंकि ए का भी क्या था, स्क्वायर था। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और सी का भी, सी का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। 2 के टेबल में 4 को कितनी बार डिवाइड करोगे, 4 बार क्यों लिख रहे हैं, फिर 2 बार करो, 2 बार। तो 2 आया, ये 2 कहां चला गया, बी स्क्वायर के अपॉन में। यहां क्या दिख रहा है आपको, 2 किसको डिवाइड कर रहा है, बी स्क्वायर को, इसलिए किसको डिवाइड करेगा, बी को, इसलिए 2 किसका भी फैक्टर आ गया, बी का भी। इसलिए इसका हमने बोला था कि ये को प्राइम है। ये बात कैसी साबित हो गई, कंट्रारी, झूठी नहीं, कंट्रारी, अपोजिट साबित हो गई है ना। लड़ नहीं रहे कि झूठ बोला तुमने, है ना, कंट्रारी साबित हो गई है। इसलिए √2 रेशनल ना होते हुए इर्रेशनल है, ठीक है। तो यहां हमने बोला कि 2 आल्सो डिवाइड बी स्क्वायर, सो कैन डिवाइड बी, हैंस, इसलिए 2 इज कॉमन फैक्टर। 2 क्या है, कॉमन फैक्टर है किसका, बी। इट इज कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट, इसलिए ये बात से कंट्राडिक्शन पैदा होता है दैट कि ए एंड बी आर को प्राइम, एंड बी आर को प्राइम, सो √2 इज इर्रेशनल। √2 रेशनल ना होते हुए क्या है, इर्रेशनल, क्योंकि को प्राइम वाली बात कंट्राडिक्ट है। हाँ बोलो वालेकुम, बोलो। 12:30 या 2:30 पे थोड़े ठीक बच्चे आएंगे, 12:30 पे सारे बच्चे समझदार वाले आएंगे, ठीक है। मतलब नहीं, वो 2:30 पे आएंगे, ठीक है, 12:30, ठीक। हाँ समझ गए। अरे ये बात समझ आई कि नहीं आई,
इसके में √3 कराने की जरूरत है क्या? नहीं है। पक्का? पक्का नहीं है तो एक बार अच्छे से देख लो। ये देखो यहाँ पे पहले √2 को क्या मानना है? रेशनल। रेशनल मानना है तो AB को क्या मानना है? को प्राइम। फिर रूट का स्क्वायरिंग करना है, 2 को A² के अपॉन में ले जाना है। अरे ले जाना है कि नहीं ले जाना है? देखो एक बार अच्छे से देखो, हो गया। चलो एक बार इसको थोड़ा बड़ा बड़ा कर दो। ये देखो, देख लिया, देख लिया, देख लिया, देख लिया, देख लिया। ठीक है, चलो हटा देते हैं इसको। मैं यहाँ पे ये बताने जा रहा हूँ आपको कि क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। मॉडल पेपर में ज़्यादा जो आया हुआ है वो आया हुआ है, मॉडल पेपर को फॉलो करेंगे अपन, है ना। मॉडल पेपर से क्वेश्चन बैठ रहा है 5 माइनस √3 और 3√2 5 माइनस √3। देखो ये भी इर्रेशनल होगा, क्या होगा? और इर्रेशनल है तो प्रूफ करके दिखाओ। इर्रेशनल है तो प्रूफ करो, आएगा इस टाइप का। इर्रेशनल है तो क्या करके दिखाओ? प्रूफ करके दिखाओ। तो हमने बोला कि देखो फिर वही बात करेंगे, लेट वी एज्यूम कंट्रारी दैट 5 माइनस √3 इज रेशनल। कैसा नंबर मान लो? 5 माइनस √3 सॉरी रेशनल है, सो इसलिए लिख देते हैं हम A/B। और A/B को क्या मानेंगे? को प्राइम मान लेंगे। A और B को को प्राइम मान लेंगे। हैव नो कॉमन फैक्टर लिख देंगे, हैव नो कॉमन फैक्टर। देखो ये वाला और आसान हो जाता है। अब आपको सिर्फ रूट को अलग करना है। किसको अलग करना है? कैसे अलग होगी रूट? ध्यान से देखें, रूट को अलग करना है। ये माइनस का हो ना जब इधर वाला नंबर तो उधर ले जाना, तो माइनस का है तो कैसा हो जाएगा? और A/B को इधर ले जाना, 5 माइनस A/, ये प्लस का इधर आ गया तो माइनस। और अगर ये प्लस का होता कैसा होता? तो फिर 5 या 2 को उधर ले जाते। जैसे 1.2 में क्वेश्चन नंबर 2 है, एक बार देखो 1.2 में क्वेश्चन नंबर 2 3 + 2√5 है। चलो उसको भी कर लेंगे, इजी बनेगा। अब यहां पर कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट इसके अपॉन में 1 लिखो, एलसीएम B आया, 5 का मल्टीप्लाई B से कर दो, माइनस A लिख दो और √3 लिख दो। अब बोलेंगे देखो ये तो इंटीजर है, कैसा है? इसलिए ये रेशनल हो सकता है, ये रेशनल है। पर उसके पास जो है बराबरी में जो है वो हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, वो इर्रेशनल है। कैसा है? इर्रेशनल। बात समझ आई? जैसे मैंने बोला ये हो सकता है कि ये पेन हो, क्या हो? क्या है ये? लेकिन इसके बराबरी में जो रखा है ये पेन है और हमें पता है ये इंक वाला पेन है। कैसा पेन है? ठीक है, ये भी पेन है और ये भी, पर अंतर है कि नहीं है? इसलिए लिख दिया। हम बोलेंगे ये प्रूफ करोगे ये पेन है, प्रूफ करोगे ये। बात सब है कि हाँ भैया इसमें इंक नहीं है, इसमें निडल नहीं है, कुछ नहीं है, पर ये काम इसका कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये मालूम है कि हाँ डिजिटल पे लिख रहा है। तो इसलिए ये भी पेन है, तो इसलिए ये भी पेन है। इसलिए ये इर्रेशनल है तो ये पूरा है क्या है? इर्रेशनल। इसलिए इनके साथ जो भी है वो इर्रेशनल है। तो हम बोलेंगे फिर अब यहां पे जो कहानी लिखना है वो बताना है आपको। 5B ये इज इंटीजर, इज एंड रेशनल, बट ये भी लिखना है इट इज कंट्राडिक्ट द फैक्ट, इट इज contradicts the fact that √3 is irrational। क्या है ये? So 5 minus √3 is irrational। देखो कितना छोटा हो गया ये, हुआ ना? बहुत ज्यादा अपन ने किया क्या? जैसे √2 √3 √5 में करना पड़ेगा नहीं। अब यहीं पर अगर ऐसा लिखा होता, चेक करके बताना, 5 ओके क्वेश्चन नंबर 2 3 + 2√5। तो मैं ये फालतू की बातें फालतू नहीं लिख के आना, नंबर नहीं मिलेगी। तो ये बातें नहीं लिखते हुए मैं डायरेक्ट A/B लिख लूं, फिर ब्रैकेट में क्या लिखूं? इनको को प्राइम में लिखा। अब मैंने बोला ये 3 कैसा दिख रहा है आपको? प्लस का। कैसा दिख रहा है? तो ये A/B के कहां ले जाओ? माइनस। इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो एलसीएम आया B, A बन जा A, B से 3B आ गया, ये 2 ये 2 भी अलग करो, इसको 2 को भी अलग कर लो, तो A - 3B/B और ये 2 कहां चला गया? मल्टीप्लाई में। अब इसको बोलो कि ये इंटीजर है, क्या ये?
और इंटीजर इसलिए क्या होगा, रेशनल, बट इट कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट 5 इज इरेशनल. सो 3 + 2 √5 इज, मतलब ऐसे क्वेश्चन में किसको अलग करना है, सिर्फ रूट को अलग करना है. रूट को क्या करना है, जैसे एक क्वेश्चन और दिया, उनने बोला कि 1/√2 के बारे में बताइए आप, क्या ख्याल है आपके इसके बारे में, रेशनल है कि इरेशनल. तो हम बोलेंगे, पहले हम क्या बोलेंगे, भैया इसको रेशनल मानना है. क्या मानना है, और रेशनल मानेंगे तो वो सारी बातें कंट्रारी वाली, और ए बी को क्या मानना है, इसको इधर ले गए बी को, और ए को भी इधर ले आए तो b/a हो जाएगा, और √2 उधर चला गया. अब हो गया √2 अलग. बोलेंगे ये इंटीजर हो सकता है, इसलिए रेशनल भी है, पर हमें पता है कि √2 क्या है, इरेशनल है, इसलिए 1/√2 भी क्या है, इरेशनल. क्लियर है, कर लोगे. ऐसे ही एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 3√2 दिया हुआ है ना. एक एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, 3√2 दिया है कि नहीं दिया है, 3√2 दिया हुआ है. इसके बारे में क्या बोलेंगे हम, कि मान लो ये रेशनल है, इसलिए हम ए बी के रूप में लिखेंगे, और ए बी क्या होगा, को प्राइम होगा को प्राइम. रूट को अलग करना है तो 3 को कहां ले जाओगे, अब बोलोगे ये इंटीजर है इसलिए रेशनल है, बट इट कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल, सो 3√2 इज आल्सो इरेशनल. ये हो लीजिए, अरे कर पाओगे. ये पूरा चैप्टर मैंने सब कुछ यहां से करा दिया है. ये वीडियो देख लेना, इससे पहले वाली वीडियो में और बेसिक बातें और अच्छी है, इसको पूरा करके लाना. सेकंड चैप्टर पूरा करके लाना. कल 2 से 3 चैप्टर खास बता दूंगा. ऑब्जेक्ट आईएमपी में सारे यहाँ से बता दूंगा. जिनको आईएमपी की कहानी ढूंढना है, हमको तो आईएमपी दे दो. इसमें आईएमपी मैं कहना चाहता हूँ मत पूछो, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि देखो, सबसे पहले मैं चैप्टर 1 की ही बात कर रहा हूँ. चैप्टर 1 में ना आप एग्जाम्पल, नई बुक में आ गए, मैं एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4 कर लें. कुछ ना कुछ जरूर आएगा, यहाँ से जरूर आएगा. मैं लिख देता हूँ, जरूर आएगा यार. और क्या लोगे बोलो, है ना. 1.1 में से क्वेश्चन नंबर 2 में से कुछ आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में से आ सकता है. एक 306 और 657 वाला क्वेश्चन आएगा. एक कंपोजिट वाला क्वेश्चन आएगा, कंपोजिट जो अभी करा पीछे. उसके बाद 6 की पावर n इंपॉर्टेंट है कि 6 की पावर n डिजिट होगा कि नहीं 0 से. रूट वाले क्वेश्चन आना ही आना है, इसके बगैर पेपर नहीं बनेगा. ऑब्जेक्टिव में जिसको मालूम है कि रूट के अंदर कोई वैल्यू है प्राइम नंबर वाली, वो इरेशनल होगी. अगर किसी को मालूम है तो उसको एग्जाम में कुछ आए या न आए 1 नंबर आ जाएगा. अगर वो लिख के आ गया तो, मालूम होने से नहीं आएगा. अगर वो लिख के आ गया तो मालूम तो है 1 नंबर आ गया, लिख के नहीं आते हैं. समझ गए कि नहीं समझे. ये रूट वाले क्वेश्चन में बड़े क्वेश्चन की बजाय ये आ सकते हैं, 3 + √2, 7√2, 1/√2. तो ये सॉल्व कर लेना, बाकी फिर बातें हम कल कर लेंगे. ओके, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो. ये अभी रिकॉर्डिंग डाल दूंगा. एक चैप्टर